एग्जाम्पल लेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर एक बच्चा भेजना है, थोड़ा आगे लेंगे इसको, आगे कर देंगे बोर्ड को। आप आ जाइए सर। तो इस टेस्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है और ये सोचने में मजबूर होने वाले हैं कि वाकई में हम हमारे बच्चों को अंधविश्वास और पाखंडवाद की शिक्षा से हटा करके, काल्पनिक भगवानों की शिक्षा से हटा करके इस विज्ञान का ज्ञान दे। आधा करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आधा करो, ऐसे हम तो देखिए टेस्ट करते हैं, आपको बहुत आनंद आने वाला है। इस बोर्ड को हम भरेंगे, पूरी तरह भरेंगे और मेरे मन से कुछ भी नहीं होगा, जो होगा आपके मन से होगा। देखते हैं हमारा ब्रेन क्या कर सकता है। आपको क्या करना है, टेस्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत प्रकार के टेस्ट मेरे पास है, लेकिन एक टेस्ट करेंगे क्योंकि समय का अभाव है ना, इसलिए इसको पूरी मैं सबसे कठिन टेस्ट देना चाहूंगा ताकि आपको सारी भ्रांतियां खत्म हो जाए। पूरे बोर्ड को संख्याओं से भरेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 22 ऐसे आपको अपने मन से बोलना है। 78 75 72 44 73 19 कुछ भी XYZ जो भी आपके मन में हो आपको बोलना है। देखते हैं ऊपर वाला क्या कर सकता है। स्टार्ट कीजिए आप। 25 एक भाई ने बोला यहाँ पे 25 हो गया आपका, ठीक है 25 और बोलिए नेक्स्ट 80। एक सर ने बोला यहाँ पे 80 बोला, ठीक है 80 बोला। आगे बोलिए 75 ओके, ये हो गया साहब आपका 75। ये सब आपको दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है। आगे बोलिए, बहुत मजा आने वाला आपको इस टेस्ट में। हाँ 75 हो गया, इसके आगे बोलिए आप 75 के बाद में। हाँ जी 82 82, ये हो गया आपका 82, ठीक है 82 हो गया। इसके बाद में बोलिए 62, ठीक है साहब ये लिखा आपने 62। ध्यान दीजिए ये संख्या सारी आपसे क्यों पूछ रहा हूं, ताकि आपको भ्रम ना हो कि संख्या मेरी थी, मुझे पहले से याद थी और याद करने का नाटक करके बता दिया। आपने बोला है इसका मतलब ये तय है कि मुझे पहले से याद नहीं है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। हाँ आगे बोलिए 100। एक सर ने बोला यहाँ पे 100, ठीक है ऐसे। और बोलिए, आप बोलिए सर 23। एक सर ने बोला यहाँ पे 23, ठीक है 23 हो गया। आगे 45, ये हो गया आपका 45, ठीक है नेक्स्ट 97। एक सर ने बोला यहाँ पे 97, 97, ठीक है साहब ये हो गया आपका 97। आगे बोलिए 00, ठीक है ये हो गया आपका 00, ठीक है। और बोलिए, बहुत मजा आएगा आपको 87, ये हो गया आपका 87। एक लाइन और भर लेते हैं लास्ट वाली, फिर बोर्ड भर जाएगा। 87 के बाद में बोलिए 2025, ओके ये हो गया आपका 2025, ठीक है साहब। आगे बोलिए, एक दो रहेंगे बस। 11, ये आपने बोला साहब 11, ठीक है ये 11 हो गया। नेक्स्ट आगे 69, और ये हो गया आपका 69, ठीक है। देखिए ये सारी संख्या मैंने आपसे इसलिए पूछी है ताकि आपको ये भ्रम ना हो कि मुझे पहले से याद था, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या अगर ये बोर्ड थोड़ा बड़ा होता तो वो भी भर जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, बोर्ड छोटा है। हाँ साहब हाँ चलो 91, ये हो गया आपका साहब 91, ठीक है। इतनी सारी संख्याओं को अगर किसी व्यक्ति को याद करना हो, क्या वो याद कर सकता है? सर कह रहे नहीं कर सकता। एक 10 नंबर का मोबाइल होता है ना, वो भी जल्दी से याद नहीं होता, मोबाइल में ऐड करना पड़ता है। याद तो हो जाता है, डिपेंड करता है नंबर किसका हो। समझ गए ना आप? यह बात, रुचि कितनी होती इसमें,
तो इतनी सारी संख्याओं को जब एक मोबाइल नंबर याद नहीं हो सकता तो इतनी सारी संख्याओं को याद करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं, साइंस इस बात कहता है, अगर हमारे ब्रेन को कुछ ट्रेनिंग दे दे हम कि चीजों को याद कैसे किया जाता है, तो किसी भी चीज को एक बार पढ़ते ही याद कर सकते हैं। कितनी बार? एक बार। मैं इसको एक बार पढ़ूंगा और एक बार पढ़ते ही ठीक इसी क्रम में ऐसे कि ऐसे ये संख्या मुझे याद हो जाएगी। लगता है आपको ऐसा? एक बार यूं स्कैन किया और याद, जैसे कैमरे में बटन क्लिक करते फोटो आती है ना, इसी प्रकार एक बार स्कैन किया और ये पूरी की पूरी चीज याद हो जाएगी। क्या ऐसा आपको लगता है? क्या यस और नो? नो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन विज्ञान की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसे पढ़ूं। अगर आप कहें पढ़ो मत, आप तो केवल इसको एक बार सुनो और सुन के याद करो, तो मुझे पूरा भरोसा है मैं एक बार के सुनने मात्र से भी याद कर सकता हूं। आप कहें तो पढ़ के, आप कहें तो सुन के। तो आप मुझे बताइए, मैं इसको सुन के याद करूं या फिर मैं इसे पढ़ के याद करूं? कठिन टेस्ट कौन सा मानते हैं, वही टेस्ट मैं आपको देने को तैयार हूं। बताइए, सुन के याद करूं या पढ़ के याद करूं? कठिन टेस्ट कौन सा मानते हैं आप? पढ़ के। ठीक है, लेकिन एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे, कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा हो, आप वो समय बताइए कि आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो, इतना समय तो लगे ही लगेगा याद करने में। वो समय क्या मानते हैं आप? एक आइडिया, यानी कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा हो, इससे कम समय तो लग ही नहीं सकता कंठस्थ याद करने में। वो समय क्या मानते हैं आप? आधा घंटा, कि भाई आधा घंटा तो लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप कहेंगे स्टार्ट और मैं आप स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट कर दूं? ओके, देखिए ये है 22 2 2 2 5 8 0 7 5 8 2 6 2 1 0 0 2 3 4 5 9 7 0 0 8 7 2 0 2 5 1 1। ठीक है, 1 1 के बाद में 6 9 9 1। डन। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर जादू है। लेकिन जादू जैसी चीज इस दुनिया में होती नहीं है। हर जादू के पीछे विज्ञान होता है। अब ये पूरी संख्या लगभग मुझे याद है, तो आप कहें तो दोहराई जाए। अच्छा, एक सवाल, कितने साथियों को भरोसा है कि पूरी संख्या मुझे याद होगी? एक व्यक्ति सर को भरोसा है। भरोसा इसलिए है वो टैलेंट पे भरोसा कर रहे हैं, बाकी वैसे यकीन तो नहीं है। यकीन तो नहीं है एक साथ में इतनी संख्या याद हो सकती है। नहीं हो सकती ना। अंधविश्वास पे सब भरोसा कर लेंगे, गणेश जी दूध पी लेते हैं, भरोसा कर लेंगे, बट विज्ञान पे भरोसा नहीं करते। और इसका परिणाम आज भारत की जीडीपी कितने पीछे आप सब जानते हैं। नेता बोलेंगे नया भारत है, भैया भारत नया कुछ नहीं है, हालत आपके सामने है। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं, विज्ञान पे ध्यान दीजिए आप। चलो मैं बोलना चालू करता हूं, आप चेक कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। थोड़ा इसको ऐसे रखना, दिखे ये। हाँ, ये सबको दिखे एक बार। सीधा रखो, ऊपर से सीधा ऐसे। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ये भी सही है। हाँ, ये भी है। स्टार्ट करें। हाँ, हिंदी बोले अंग्रेजी में बोलूं? कैसे भी कैसे? देखिए संख्या है, ये संख्या साहब 2 2 2 2 5 8 0 7 5 8 2 6 2 1 0 0 2 3 4 5 9 7 9 7 बाद में 0 0 8 7 2 0 2 5 और इसके बाद में आपका है 1 1 6 9 9 1। वाह, शानदार भाई। तो मैं कह रहा था कि विज्ञान की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही नहीं है। अब आप चाहें, देखिए अभी तो आगे बहुत बाकी है, आप चाहें तो मैं उल्टा कदम बोल सकता हूं। जिस एबीसीडी को बोलते बोलते हम इतने बड़े हो गए,
उसका भी उल्टा क्रम नहीं बोल पाते, लेकिन मैं उल्टा क्रम बोलूंगा, चेक कीजिए। बोलो। ऐसे विश्वास कर लो। नहीं, बोल के बताओ, जब मेरे को विश्वास ऐसे नहीं विश्वास नहीं करें। करेंगे। मैं कहना चाहता था, धर्म कहता है मान लो और विज्ञान कहता है जान लो, ठीक है ना? मानना नहीं चाहिए, जानना चाहिए। चेक करो आप, उल्टा क्रम है साहब, इसका उल्टा क्रम है, एक मिनट, हाँ, 1 9 9 6 1 1 5 2 0 2 7 8 0 0 7 9 5 4 3 2 0 0 1 2 6 2 8 5 7 0 8 और 5 2 2 2। वाह, ये आपका एकदम करेक्ट। उल्टा क्रम है। आप चाहें तो बीच में से कोई संख्या बोलिए कि हम तो जब मानेंगे, किसके पहले क्या है, किसके बाद में क्या है, कोई संख्या बोलिए। 97 बाद में। पहली बात मैं बता दूं कि 97 आपका 10वें नंबर पे चेक कर लीजिए, सही है? इसके जस्ट बाद आपका 00 है, सही है? अब मेरी बात सुनिए, क्या ऐसी कला देश के हर बच्चे को आनी चाहिए? आनी चाहिए ना? और हम यही सिखाते हैं। ऐसा नहीं मैं ही कर सकता हूं, मेरे पढ़ाए बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। और अब से पहले लगभग 2000 छात्रों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन है इस तकनीक को सीख करके। 1 घंटे की पढ़ाई को मात्र 20 मिनट में कैसे याद करें, ये मैं तरीका सिखाते हैं इस चीज को। और लास्ट का 2 मिनट और लूंगा आपकी, लास्ट का। आप अपना मोबाइल निकालिए, बहुत आनंद आएगा भी आपको कि ये ऊपर वाला, असली ऊपर वाला क्या कर सकता है, ये मैं दिखाना चाहता हूं आज आपको। निकालिए मोबाइल, इसमें निकालिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर निकालिए। यहां सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। गणित में क्यूब और स्क्वायर होते हैं, घन और वर्ग। मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से लगातार 3 बार गुणा करते हैं ना, तो घन आता है। और एग्जाम में पूछते हैं, जैसे 27 गुणा 27 गुणा 27, जो उत्तर आएगा वो घन होगा उसका। तो जब सवाल करते हैं कि भाई कितने याद हो सकते हैं, कि साहब 15-20 से ज्यादा याद हो ही नहीं सकते। मानते इस बात को? आप 500 तक की बड़ी से बड़ी कोई संख्या लो, जैसे आपने 498 लिया, तो 498 गुणा 498 गुणा 498, ऐसी संख्या बोलो और आप करो। मैं अब आंख बंद करके उत्तर बोलता हूं, कोई संख्या बोलो बड़ी से बड़ी 500 तक की। 201, ठीक है। देखिए, हाँ जी, हाँ और लोग कोई बड़ी बोलो, 500 के आसपास, 498 को बोलो, 469 और 367, ठीक है। पहले 469 का कर लेते हैं। 469 यानी 469 गुणा 469 गुणा 469, ठीक है, ओके, आ गया उत्तर। आपके तो वहां भी आएगा, यहां आ गया, बोलो। देखिए 1 0 3 1 6 1 7 0 9। थैंक यू। हाँ सर बोलिए। 588 नहीं सर, 500 तक बोलिए अभी। हाँ जी सर। ओहो, सबसे बड़ी पूछ ली। आप कीजिए 499 गुणा 499 गुणा 499, ठीक है, आ गया उत्तर। बोला जाए, चेक कीजिए। 1 2 4 2 5 1 4 9 9, सही है? सही है भाई। तो मेरा मतलब इतना सही है कि मैं 10 मिनट का समय मैंने लिया। ऐसा देश का हर बच्चा कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। तो अब आप कवि सम्मेलन को वापस स्टार्ट करें सर, क्योंकि समय का